नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़। बीएन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो लीजिए आज बक्सर ज़िले के डुमरांव अनुमंडल स्तरीय बीएमपी के यहाँ जो है डॉक्टर अंबेडकर यानी भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जहाँ पर विभिन्न बहुजन समाज के अन्य दलों द्वारा उनके परिनिर्वाण दिवस पर जो है वक्ताओं ने तरह तरह के बातें कही। तो लीजिए ये खबरनामा आपके साथ पेश है, आपके साथ दोस्त बैजनाथ से। अपने जो मूल आपका चीज था, फिर भी उनका क्या था, बाबा साहब किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देते थे। धर्म का मतलब जो पढ़ा लिखा लोग होता है उसके लिए कोई ज्यादा धर्म की मायने नहीं रखता है। आप लोग ज्यादा किताब पढ़िएगा तो उसमें बाबा साहब ने बुद्ध है, विजडम्मा में भी है, तो बहुत सारा बाबा साहब ने किताब में लिखा है। अभी जब बाबा साहब बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण कर रहे थे चंद्रमणि महाखेरा नागपुर में, तो महाखेरा ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, तो 3 बार वचन करना होगा। बुद्धम शरणं गच्छामि, बाबा साहब ने 3 बार बोला। धम्मम शरणं गच्छामि 3 बार बोला। फिर संघम शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब बोले कि रुक जाइए, हम इस संघ में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कि उस समय का जो संघ था, तो संघ के लोग जो बौद्ध भिक्षु लोग थे, तो उनका काम था वो चारिका करके इसको प्रचार प्रसार करना, जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित जो था उसको करना। लेकिन वो लोग किया नहीं। बौद्ध बिहार में जा करके ये बाबा साहब का है कि जा करके वहां पर आराम फरमा रहे हैं और जा करके चर्बी बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। मामला फंस गया। तो फिर क्या करना होगा, तो तत्कालीन गौतम बुद्ध के समय में तत्कालीन जो बौद्ध आपका उसमें संघ था, तो बोले उस संघ में हम जा सकते हैं, उस संघ में हम जा सकते हैं। तब जाकर के हुआ भंते आनंद कौशलायन, बौद्ध भिक्षु थे। तो बाबा साहब ने पर पूछा कि भंते जी बताइए कि आपका गौतम बुद्ध की सबसे कौन सा मूर्ति अच्छी लगती है? उन्होंने कहा कि जो ध्यान मुद्रा में है वो मुझे अच्छा लगता है। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कौन अच्छा लगता है? अब उनके हाथ में जो भिक्षा पात्र है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भिक्षा पात्र से क्या होगा, चारिका करना होगा। जब मैं सारनाथ में प्रवचन दिया था 5 जो संघ बना करके, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे समाज में सत्य और असत्य की लड़ाई चलती आ रही है, क्योंकि अभी तक असत्य जो है हम पर हावी है और हम लोग चाहते हैं कि सत्य को विजय हो। अभी भी हमारा जो बाबा साहब का संविधान है, जो सत्य है, जिसे समाज चल रहा है, 2 दिन पहले एक संशोधन बिल आया जिसे सोशलिज्म में जो है समाजवादी, जिसको हटाने की भरपूर कोशिश किया गया है। जब व्हाट्सएप के माध्यम से हम देखे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखे हैं, तो ये बहुत गहरी साजिश है। सोशलिज्म को हटाने का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान के जो रीढ़ है वो कमजोर करना, और इसी के मार्फत अगर वो हट जाता तो जितने भी हमारे सरकारी नौकरी हैं वो सब निजीकरण हो। अब फिर आप लोग के सामने आएगा, देखने के लिए मिलेगा। और ये अभी नेशनल दस्तक से कि फेसबुक से आप लोग देख सकते हैं, उस पर जो आया है उसको देखिए। शंभू कुमार बोले हैं कि कॉपी पोस्ट है, हम इसको नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग फेसबुक से हम चलते चलते हम इसको देख लिया है कि बहुत गहरी साजिश हम लोग के बीच में चल रहा है। हम लोग जो आपस में भिड़ने की तैयारी की होगा, हमारा लड़ाई कहाँ है, हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं? हम लोग जाति के व्यवस्था में, धर्म के लड़ाई में भिड़े हुए हैं। तो बाबा साहब जो है
धर्म को नकारते हुए सत्य के रास्ता पहचाने हैं, सत्य को चुने हैं और सत्य के रास्ते पर हम लोग को जाना है। और हमारा समाज 85% लेकर के चले, हम लोग का 85% ही मूल है। हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ का, हम लोग यहाँ के बहुजन हैं, हम लोग सब एक हैं। मुक्ति को अभी तक हमने समझा नहीं। मुख्य बात यहाँ है, हमने इस आत्मा को समझा नहीं, हमने जाति को समझा नहीं। आज यहाँ इतने लोग हम उपस्थित हैं, लेकिन कार्यक्रम की जब बारी आती है ना, तो हमारा मुंह इधर, तो किसी का मुंह इधर, तो किसी का मुंह। तो हम एक लड़ाई, जब हमारे बाबा साहब बोले थे कि शिक्षित बनो, यहाँ तो कोई किसी का मतभेद नहीं है, सब शिक्षित बनने के फेरे में कि मानव जाति। अब लिखा नहीं, दोनों बात हम कहे कि लिखो, कहा कि रहिए प्रिंसिपल साहब को बुलाते हैं। हम कहे प्रिंसिपल साहब को बुलाइए, प्रिंसिपल साहब को। तो प्रिंसिपल साहब आ गए, क्या बात है सर? हम कहे अरे भाई हम अपनी जात, हम मानव हैं और मानव बता रहे हैं। तो कहता है कि जाति बताए, हम जाति मानव जैसा तो दिखाई देते हैं और मानव का धर्म है मानव धर्म। तो प्रिंसिपल कहेगा हाँ सर का लिख लीजिए। तो भाई दिक्कत तो यही है, लिखने वाला ही अपने ही बरकत है, फिर भी दिक्कत है। तो साथियों, बड़ी कम समय में मुझे कुछ कहने की आदत नहीं है, लेकिन ठीक है, आदेश तो मानना पड़ेगा। तो सर बात यहाँ आती है, मानो मैंने इसलिए कहा कि हम जिस आधार पर बंट जाते हैं, लड़ाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि तथ्य और तर्क के आधार पर जब हम किसी बात का उत्तर नहीं दे सकते हैं, तब तक अगला हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। और तथ्य और तर्क क्या है, किस आधार पर मैंने कहा कि मानो, तो सृष्टि ने जो पक्ष में है, और तभी जब संगठित हो जाएंगे हमारा समाज बन जाएगा। अभी तो हम समूह में हैं, यहाँ एक ओबीसी समूह है, एक शूद्र समूह है, एक अति शूद्र समूह है, अलग अलग समूह में बटे हैं। समाज है कहाँ? तो जो समाज नहीं है तो हम संघर्ष करेंगे कैसे? तो बाबा साहब के ये सारे सपने इसी से पूरे नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, बहुत ज़्यादा अब मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि समय आ गया है मेरा। समय आ गया है, मतलब समय आ गया है अपने वक्त को बंद करने का, अपने वक्तव्य। तो हाँ, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो बहुत सारी बातें विचार में है रखने का। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय मिशन। जोरदार ताली हो भाई, जोरदार ताली। ताली में आप लोग कमी मत कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी हमारे मूल निवासी भाइयों को मेरा जय भीम। इसके साथ ही मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। करे सब आरती आओ जी, आरती बाबा साहेब की, करे सब मिलकर आओ जी, आरती बाबा साहेब की, करे सब मिलकर आओ जी, आरती बाबा साहेब की। माता भी माँ के 14वें रतन, राम जी राव जी के नंदन, दिए हम सबको नया जीवन, झुका के शीश करे वंदन। धूप और दीप जलाओ जी, आरती बाबा साहेब की, करे सब मिलकर आओ जी, आरती बाबा साहेब की, करे सब मिलकर आओ जी, आरती बाबा साहब की, करे सब मिलकर आओ जी, आरती बाबा साहब की। रमाबाई के प्राणपति, हित में दलितों के ज्योत सखी, जगत में फैली है प्रीति, जिनकी अद्भुत बुद्धि गति, सजा कर थाल ले आओ जी, आरती बाबा साहब की, करे सब मिलकर आओ जी, आरती बाबा साहब की, करे सब मिलकर आओ जी, आरती बाबा साहब की। करके संघर्ष जो जीवन भर किए एहसान जो हम सब पर,
रचे जो संविधान सुंदर रहेगा नाम भीम का अमर। चलो सब मिलकर गाओ जी आरती बाबा साहब की, करे सब मिलकर आओ जी आरती बाबा साहब की, करे सब मिलकर आओ जी आरती बाबा साहब की, करे सब मिलकर आओ जी आरती बाबा साहब की। इसी के साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।